झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ विस्तार से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, झारखंड में गवर्नमेंट जो है, झारखंड गवर्नमेंट विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो है गवर्नमेंट है पूरी तरह से ये भी चाह रही है कि जो मॉडल स्कूल खोले हुए हैं उसमें भी जो है मॉडल कॉलेज में, सॉरी दोस्तों, स्कूल के साथ कॉलेज में भी जो प्रोफेसर की जो बहाली है इसको पूरा करने के लिए तैयार हो गई दोस्तों। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। यदि आप भी चाहते हैं कि मॉडल स्कूल में टीचर बने या फिर प्रोफेसर बने, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि मॉडल स्कूल में जो है झारखंड गवर्नमेंट जो है तैयार कर लिए खाका कि उनको जो है जल्द से जल्द मॉडल स्कूल में शिक्षकों की बहाली करना है। अब दोस्तों आज की जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार जो है मॉडल स्कूल में जो नहीं दोस्तों, मॉडल कॉलेज में भी प्रोफेसर की बहाली करना चाह रही है और इसके लिए गवर्नमेंट तैयार हो गई दोस्तों। मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा। उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जैसे कि 10 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अब होने वाला है। इसके लिए भी आप तैयार हैं, क्योंकि मैं पूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसके लिए योग्यता क्या है, क्या चीज़ें जरूरी है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसको शॉर्ट में DSPMU के नाम से भी जानते हैं, में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर न हो, यानी कि जो है सहायक प्रोफेसर न हो, तो वैसी स्थिति में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर की जाने वाली है, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया। ये जो विश्वविद्यालय का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। 10 विषयों में से 10 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसके लिए प्रक्रिया शुरू किया गया है, यानी कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है मंगाया जा रहा है। 10 सब्जेक्ट है और 10 आपका जो है यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी है, यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत है, जिसको हम लोग नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जान रहे हैं दोस्तों। आवेदन 30 जनवरी 2025 तक चांसलर पोर्टल के माध्यम से भरा जाना है। यानी कि दोस्तों ये फॉर्म भराना शुरू हो गया है, लेकिन इस फॉर्म को भरने का अंतिम तिथि है आपका 30 जनवरी है दोस्तों। 30 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से मानव शास्त्र, यानी कि SC रसायन शास्त्र, ST अंग्रेजी, SC भूगोल, ST भूगर्भ शास्त्र, EWS मुंडारी, SC नागपुरी सामान्य और पंचपरगनिया, EWS संताली, SC और समाजशास्त्र BC2 विषय में नियुक्त की जाएगी। ये क्लियर कर दिया गया है कौन कौन सब्जेक्ट के लिए कौन सा कैटेगरी को यहाँ पर चांस दिया जा रहा है। यानी जिस कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है सीट वैकेंट है वही भरा जाना है, यानी दूसरे कैटेगरी के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आप देख लें, यदि उस कैटेगरी में आते हैं, SC में आप आते हैं कि ST में आते हैं कि EWS में आते हैं कि BC2 में आते हैं, ये क्या फिर आप जनरल में आते हैं, तो कहाँ पर क्या वैकेंसी है कौन सब्जेक्ट के लिए, उसी के आधार पर आप फॉर्म फिलअप कीजिए, और नहीं तो आपको जो है पछताना पड़ेगा दोस्तों। नियुक्ति की जाएगी, सभी विषय में एक एक पद पर नियुक्त होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण होना आवश्यक है दोस्तों। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है PG में यानी मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ ही इसके अलावा नेट या जेट या PhD की डिग्री जरूरी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, या भी जेट क्वालिफाइड लोग नहीं है, वैसी स्थिति में नेट भी आप क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, या फिर PhD आप किए हुए हैं दोस्तों तो PhD को यहाँ पर प्राथमिकता दी जानी है। तो यहाँ पर 10 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। फॉर्म जो है भरा जा रहा है आपका, जो है 30 जनवरी 2025 तक फॉर्म भराएगा। आप ज़रूर यहाँ पर ट्राई करें, क्योंकि ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, ऐसे मौका बार बार नहीं आता है दोस्तों। अब दोस्तों हम
बात करने वाले हैं फाइनली कि जो है विश्वविद्यालय स्तर पर जो है झारखंड गवर्नमेंट तैयार हो गई है बहाली के लिए। तो देख सकते हैं झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति में हो रहे विलंब को देखते हुए अब राज्य में कॉमन एक्ट बनाया जाएगा, यानी कॉमन जो है एक नियम बनाया जाएगा जिसके तहत क्या होगा, अब शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति का अधिकार संबंधित विश्वविद्यालय को ही देने की कवायद चल रही है। यानी कि जिस विद्यालय में आप जो है प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ के जो विश्वविद्यालय ही निर्णय लेगा कि किस प्रकार से हमको नियुक्ति करना है। ये बहुत बड़ा जो है चैलेंजिंग काम हो गया है और एक तरह से बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है विश्वविद्यालय को अपने स्तर से जो है वो शिक्षकों की यानी प्रोफेसर की नियुक्ति कर सकेंगे। शिक्षकों के नहीं रहने के से राज्य के लगभग सभी कॉलेजों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। यानी मिला जुला के बात है शिक्षक की बहाली का, प्रोफेसर की बहाली का। तो इनका कहना है कि प्रोफेसर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जिसके कारण जो है पठन पाठन प्रभावित है। इसका मतलब ये है कि शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जरूरी है। बिना शिक्षक मॉडल कॉलेजों की स्थिति बदहाल है। इतना ही नहीं दोस्तों, मॉडल स्कूल के विषय में बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है मॉडल स्कूल में शिक्षकों की कमी है। स्कूल तो बन गया, कॉलेज तो बन गया मॉडल कॉलेज, लेकिन शिक्षकों की कमी है। सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल कॉलेजों की स्थिति नियमित शिक्षक के बिना बदहाल है। यानी कहना है कि यहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं है, परमानेंट टीचर की कमी है। मॉडल कॉलेज में भी नियमित शिक्षक नहीं रहने से लगभग 7 वर्ष से अतिथि शिक्षक या फिर घंटी आधारित शिक्षक या फिर नीड बेस्ड टीचर से काम चलाया जा रहा है। आपको पता है दोस्तों, झारखंड में अभी यही चल रहा है। अभी पूरा जो है फोर में चल रहा है कि यहाँ पर जो है परमानेंट टीचर की नियुक्ति नहीं हो रही है और वैसी स्थिति में अतिथि शिक्षक कहिए या फिर घंटी आधारित शिक्षक की बात कीजिए या फिर नीड बेस्ड टीचर से काम चलाया जा रहा है, जिससे कि परेशानी होती है कि टीचर को भी डर रहता है कि मेरी परमानेंट नहीं है, क्या होगी क्या नहीं। तो इस प्रकार से जो है दूसरी ओर विश्वविद्यालय में अब सभी कार्य पेपरलेस करने के लिए ऑनलाइन किया जाना है। यानी अब जो भी होगा पेपरलेस होगा, पेपर से कोई काम नहीं होगा, जो भी होगा ऑनलाइन मोड में काम होने की बात चली जा रही है। शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन निर्धारित विश्वविद्यालय स्तर से ही पूरा होना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिक्षक चाहे टीचर्स होंगे या कोई भी कर्मचारी जो है उसका जो वेतन होगा वो भी जो है विश्वविद्यालय स्तर से ही पूरा किया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा मंथन किया जा रहा है। इसे लेकर सोमवार को भी उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने राज्य से के सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक भी की। यानी कुलपति लोग का भी डायरेक्शन यही है कि ऐसा होना चाहिए, जो है अधिकार होना चाहिए विश्वविद्यालय का कि अपने स्तर से शिक्षकों की नियुक्ति कर सकता है, अपने जो है कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है और साथ ही साथ जो है उनकी जो भी वेतन वगैरह है टोटल काम जो है अपने स्तर से कर सकता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर टोटल चीज़ हो गया आपका पेपरलेस का बात चल रहा है दोस्तों कि ये सा काम होनी चाहिए। अब वो ज़माना नहीं रहा। तो यहाँ पे जो है राज्य में संयुक्त बिहार के समय से ही ऐसा नियम था, जो कि इसके बदलाव में अब इसके नियम में बहुत बड़ा जो है बदलाव किया जा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप भी चाहते हैं झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बने या सहायक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चाहे तो विश्वविद्यालय हो या फिर मॉडल जो है कॉलेज हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है दोस्तों। इसके लिए सरकार भी तैयार है और विश्वविद्यालय स्तर पर कल जो है मीटिंग भी हुई है, इसलिए आप तैयार हैं यदि आप भी चाहते हैं कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।